हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आ गए हैं आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेके। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट टू को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। गाइस मुझे पता था कि लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाए थे, कुछ कम क्वेश्चन कराए थे। पार्ट टू तो आना था, 100% है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। और खासियत क्या होने वाली है, क्वेश्चन स्क्रीन वाले होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। बेटा एक और बात है, मैंने अभी भी वीडियो बनाने से पहले एनालिसिस क्या करा था कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पीवाईक्यू में ज्यादातर बन रहे हैं, मतलब 2024 में, 2023 में जो क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ रहे थे, 2 सालों की बात कर रहा हूं मैं भी, फिर आगे बताता हूं आपको मैं। तो दोनों सालों में जो क्वेश्चन बना है वो आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है। एक तो आया सर कैप्सूल वाला क्वेश्चन, एक बार आया था सिलेंडर पिलर वाला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मैं उनको कराने की कोशिश करूंगा। बात समझ मेरी? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, A solid is composed of a cylinder with hemispherically end। हमारे पास एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर है, जिसके एंड्स पर एक हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। इसका मतलब सर, अगर मेरे पास एक ये सिलेंडर है तो यहां पर ये सिलेंडर है, यहाँ एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पे क्या है, एक हेमिस्फीयर। बात समझ में आई सभी को? बोलो बात समझ में आई है? पक्की बात है? ठीक है सर। इफ द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर, जो पूरी जो लेंथ है ना सॉलिड की, वो सर 104 सेंटीमीटर दे रखी है। बोलो कोई दिक्कत हो तो? नहीं बनेगी सर। एंड द रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयरली एंड इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि सर जो ये रेडियस है वो 7 हो गई। सर भैया ने बताया था क्या, 100% कोरिया का बच्चा ही बोल देगा कि जय सर ने बताया था कि जितनी रेडियस होगी मेरी हेमिस्फीयर की उतनी मेरी हाइट होगी। ये 7 तो सर ये भी 7 हो गया सर 100%। और सर ये 7 तो सर ये भी क्या हो गया 7। तो आप मुझसे बता सकते हैं ये कितना आ गया होगा? सर ये वाली जो वैल्यू आई हुआ ये 104 माइनस 14। बोलो कोई दिक्कत हो तो? भाई 7 और 7 14 हो गया, पूरे में से माइनस कर दूंगा तो तभी तो मेरे पास लेंथ बोले तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आएगी। बात समझ में आ रही है? तो सर बता सकते हो कितना आ गया? सर ये आ गया 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर? ये 90 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद समझ में आ रहा होगा। अब आपसे कह रहा है द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ दिस। आपको पॉलिशिंग करनी है सर इसके सरफेस पर। आप पॉलिशिंग करेगा तो बच्चा बोलेगा सर पॉलिशिंग में हमें तो बताया नहीं था, आपने तो ये बताया था कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसमें आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, और आंखों से क्या देख पाओगे उसी का फॉर्मूले में लगाओगे। अब आप मुझसे बोलोगे सर सरफेस का मतलब तो सर यही आ रहा होगा ना, मुझे पॉलिशिंग करानी है अच्छी वाली, महंगी वाली पॉलिशिंग करानी है मुझे यहाँ पर। इसका मतलब सर जो इसका सरफेस एरिया होगा, आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सर कितने हेमिस्फीयर है बता सकते हो? सर 2 है। तो क्या नाम है, 2 का इंटू कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 2 का इंटू कर देंगे प्लस CSA ऑफ सिलेंडर हो गया। तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर कितना होता है CSA ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। मुझे याद है क्या? याद है सर कितना सर? 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कुछ बातें मैं समझा पा रहा हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ बात आ भी रही होगी। अब एक बार बताओ जल्दी से, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुछ कॉमन लेने की व्यवस्था बन रही है, सब व्यवस्था पूरी है। 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस 2 आर बचेगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो? नहीं बात समझ आ रही है सब? आगे सब पक्की बात है। तो क्या बनेगा सर ये? 2 इंटू 22/7 इंटू 7। एच कितनी है सर? एच किसकी है? सिलेंडर की। कितनी है? 90 प्लस 2 इंटू 7। 7 7 गोली मार सकता हूँ। 44 मल्टीप्लाई 90 कितना हो जाएगा? 104। नहीं समझे? 14 तो ये हो गया आपका, 98 का 104, और ये हो जाएगा इतना। अब क्या करना है मुझे? सही किया ना? 44 ये हो गया इंटू 104। सही है सर। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा मेरा? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका? एरिया। करेंगे अभी सॉल्व, टेंशन मत लो। लेकिन इससे पहले एक बात देखो, आपसे कह रहा है कॉस्ट। क्या कह रहा है आपसे? ये कॉस्ट 10 रुपी पर डीएम स्क्वायर। 10 रुपी पर डीएम स्क्वायर। एक बात बताओ सर, आपको सभी को पता होगा कि सर 1 डीएम में सर 10 सेंटीमीटर होते हैं। बोलो बात सही है गलत है? 1 डीएम में कितने होते हैं सर? 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डीएम से जाना सेंटीमीटर में, भाई मुझे 2 डीएम निकालना है, तो आप इंटू करोगे। और मुझे कहां जाना है? सेंटीमीटर से जाना डीएम में, तो क्या करूंगा सर? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा सर? डिवाइड करूंगा। बात सही है मेरी? मेरे को उम्मीद है बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, अब आप मेरे से बोले सर कितना आ सकता है मल्टीप्लीकेशन करके? सब मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है सर आपका 4 5, एक मिनट रुक जाओ, हाँ भाई तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, पर एक बार हो सकता है गलती ना हो जाए क्योंकि फिर पूरा वीडियो का दिक्कत हो जाती है ना, गलत हो जाता है तो। हाँ भाई तो ये आ जाएगा 4576 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। तो मल्टीप्लिकेशन का लग रहा होगा कि भैया हो क्यों नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए यार, बस ये होने को तो मैं कर दूंगा डायरेक्ट 100 + 4 लिख दूंगा, इंटू कर दूंगा 4400 तो हो गया, 4400 इंटू 6 करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ तो अब ये कितना आ गया मेरा, इतना आ गया। अब एक बात बताओ मुझे कि मुझे चाहिए क्या, डीएम। तो आप मुझसे बोलोगे सर कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले डीएम में, तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4576 अपॉन 10 इंटू 10। सर 10 इंटू 10 का स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर लग रहा है तभी तो दो बार लिखूंगा 10 का डिवाइडर। बात समझ आ रही है? अगर मेरा सिर्फ डेकामीटर होता, डीएम होता, तो मैं 10 का डिवाइड करता, मेरे को देगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है भाई, वो मेरे स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में दो बार तो करूंगा, तो सर बता सकते हो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 45.76 डीएम स्क्वायर। और सर कॉस्ट निकाल लिए, तो कॉस्ट के लिए सर इंटू कितने का हो जाएगा, तो 10 का इंटू हो जाएगा सर, बात बराबर 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 457.76 इंटू 10, तो आ जाएगा 457.6 डीएम। ये आपका कॉस्ट आ गई, ये आपका उत्तर है। मुझे उम्मीद है मैं आपको समझाने पाया हूँ अच्छे तरीके से, सही। अब तो मुझे उम्मीद है आवाज भी क्लियर आ पा रही होगी वीडियो के अंदर। बात सही है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं बड़ा बढ़िया तरीके से यार। हाँ भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है सर हमारे सामने। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जूसर सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास, the inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherically raised portion which reduced the capacity of the glass। इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअल में क्या ना, बहुत तगड़ी सीख दे रहा है कि जूसर बड़ा तेज हो रहा है, ये भी उल्लू बना रहा है दूसरों की तरह। भाई जैसे कि हमें कोई और उल्लू बना जाए, समझ रहे हो, ऐसे ही हमें उल्लू बना रहा है। अब 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे कि भैया हमसे कह दिया जूस सेलर है जो कि अपने कस्टमर को जो है सर्व कर रहा है ग्लास में जूस। तो जो ग्लास है ना वो बड़ा अजीब प्रकार का है भैया, एक्चुअल में ग्लास थोड़ा सा ये, पर ये तेज है बहुत। तो इसने बोला कि मैं तो ऐसे बनाऊंगा ग्लास। इसका मतलब क्या है कि नीचे से जो पोर्शन है वो उठा हुआ है, एक्चुअल में जो जूस आना चाहिए उतना तो आएगा नहीं, उससे कम जूस आएगा। हमसे क्या कह रहा है ये, if the height of the glass was 10 centimeter, find what the apparent capacity of the glass was and what is the actual capacity was। जबकि हमसे बोला है सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसका जो इनर डायमीटर है वो 5.2 है, यानी कि रेडियस कितनी होगी सर, डायमीटर है 5, तो रेडियस जो आएगी वो आएगी 5/2 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। तो अब मेरे से पता क्या बोलोगे, आप मेरे से बोलोगे सर एपरेंट कैपेसिटी पूरी। भाई एक बार बताओ, हमें लग कितनी रहा है, एपरेंट मतलब लगना, आवासी जो एक वर्ड होता है ना आवासी, हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि पूरा ग्लास हम पी रहे हैं, तो हमें लग ही तो रहा है, उसी बोलते हैं एपरेंट। बात समझ आ रही है? तो मुझसे क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे सर हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस कर देंगे कितना उसमें से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अरे बात समझ आ रही है क्यों माइनस किया, कुछ समझदार हो आप, क्या समझाऊं। मेरे पास सपोज का गिलास है, नीचे से जो गिलास उठा हुआ है तो मैं पी जाऊंगा, मुझे क्या लगेगा पूरा गिलास पी जाऊं, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर दूंगा, नीचे जो हेमिस्फीयर होगा उसे माइनस कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में अब आपने एक्चुअल कैपेसिटी क्या पी उस गिलास की, आपने अब एक्चुअल कितना पिया वो निकालना है आपको। एक्चुअल ये रहा, माइनस करने पर आएगा और एपरेंट आएगा सर ये वाला। मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ आपको। आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब। मुझे उम्मीद है समझा पाया हूँ सर। कुछ कॉमन आ रहा है सर, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा क्या एच माइनस 2/3 आर। यहाँ तक बताओ किसी को कोई भी समस्या हो तो सर नहीं बनेगी। पाई की वैल्यू कितनी लगाने वाली है, 3.14 इंटू आर कितनी है सर 5.2 इंटू 5.2 ब्रैकेट में सर कितना आ जाएगा, एच
एच कितना आएगा सिलेंडर का सर पूरे का? क्या बच्चे यहाँ तक लगाएंगे? नहीं बेटा, एप्रेन मतलब पूरा लगाने वाले हैं अपन लोग। तो 10 माइनस 2/3 इंटू आर कितनी है सर 5.2। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसको मैं उल्लू बना सकता हूँ 3/14/100। बोलो बात सही है गलत है? कर सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, आपकी मर्जी है। इस चीज से मार सकता हूँ गोली। कितना आ जाएगा सर? 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3। बोलो सर कुछ कट रहा है? सब कट रहा है क्या? सब 25 चौका 100 होते हैं सर। इसका मतलब ये आ जाएगा 314/4 जा 16 माइनस 30/25/3। मुझे उम्मीद है समझा पाया होगा। क्या मैं अब कैलकुलेटर का यूज करके जल्दी से आंसर पा सकता हूँ? सर ये आ जाएगा 314 गुणा 25 डिवाइड बाई 16×3 = 48। ये आ गया 163.54 163.54। तो 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आएगा सर, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। क्या आएगा सर? क्यूब आएगा। मुझे उम्मीद है समझा पाया होगा। ये वाली जो आई है वही एक्चुअल कैपेसिटी। बोर्ड में कैसे निकाल के आएंगे? हमें लिख के आएंगे ऊपर कि सर ये जो आया ना, ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी जो आया। तो आप इसे अलग फाइंड आउट करके आओगे एग्जाम में। दो बातें पूछिए ना, आप मिक्सअप नहीं करके आओगे, आप अलग अलग निकाल के आओगे कि सर एपरेंट जो कैपेसिटी है वो यहाँ से यहाँ तक इतनी आई है। देन आप निकालो नंबर सेकंड एक्चुअल कैपेसिटी, फिर माइनस करोगे, देन आप आंसर टिक करोगे। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ से एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर बन जाए व्यवस्था तो। अगर मैं इसमें 1 मिनट बेटा 163.54 हाँ भाई चलो, मैं आपको ना उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी एक अलग शॉर्ट्स बनाऊंगा मैं इसका, 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं इस चैप्टर की। ठीक है ना? मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ ए स्फीयर व्हिच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। हमसे क्या कहना चाह रहा है? हमसे ये कहना चाह रहा है हमारे पास एक क्यूब है। हमारे पास क्या है सर? एक क्यूब है सर, बना लो अच्छा सा क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर एक स्फीयर फिट करना है मुझे ऐसे करके। तो हमसे कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम के रेशियो बता दो आप हमें। आप मुझसे बोलोगे बड़ा सिंपल सा भैया जोड़ है। अगर मेरी सुना बेटा ध्यान से मेरी बात है, आप मुझसे क्या बोलोगे? लेट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज एक्स। तो आप मुझे बता दो जरा। सो लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा? एज की जो लेंथ है कितनी हो जाएगी सर? 2x नहीं होगी क्या? हो जाएगी सर, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो r रहेगा भाई। अगर मेरे सॉरी रेडियस जो इसकी r है, जब मैं इसके अंदर फिट करूंगा तो 100% बताया था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था कि जितनी लेंथ होगी मेरे क्यूब की उतना ही डायमीटर होगा। बात सही है? तो लेंथ, तो आप मतलब डायमीटर क्या होगा इसका? 2r। तो लेंथ भी कितनी आएगी? 2r। बात समझ आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? भाई जब ये फिट होगा तो आप मुझसे बोलोगे भैया आर ये फिट होगा और आर यहाँ तक फिट होगा, तभी तो आर और आर में पूरी बोलूंगा 2r होगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आपसे क्या चाहिए? रेशियो चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब सर? ए क्यूब, यानी कि यहाँ पे ए तो मानेंगे नहीं, ये में साइड दे रखी है। सर साइड कितनी बोलेंगे अब हम लोग? अब जल्दी बोल दो। साइड दे बोलेंगे सर 2x का होल क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर कितना है सर? आर 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 एक्स क्यूब। तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं सर, क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8x क्यूब अपॉन 1/4/3 इंटू पाई इंटू एक्स क्यूब। ये कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? किसी को कोई भी समस्या हो तो बता दे हमें। सर नहीं होगी। अगर मैं इस 4 से इसको काट दो 2 बार तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 जाएगा सबसे ऊपर तो 3 हो जाएगा 6 और नीचे रहेगा सिर्फ भाई। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा यार एक बार। हाँ भाई, द रेडियस ऑफ टू सिलेंड्रिकल्स आर इन द रेशियो टू दो सिलेंडर्स की जो रेडियस है उसका रेशियो दे रखा है R1/R2 दे रखा है आपको 3:5।
आपसे कह रहा है इफ देयर हाइट आर इन द रेशियो h1/h2 दे रखा है आपको 2:3, आपसे कह देन फाइंड द रेशियो ऑफ CSA, तो CSA ऑफ सिलेंडर ऊपर 1 अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर 2, कितना होता है CSA से 2 पाई RH, H1 अपॉन 2 पाई R2 H2, ये कट गया। R1 कितना है सर, R1 अपॉन R2 है सर 3/5 अपॉन 2/3, कट गया, कहां से कितना आ गया सर 2:5। ऐसे हल्के हल्के सवाल MCक्यू बनते हैं सर इस चैप्टर से, याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, तमीज वाले जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने चाहिए थे। अब इसमें एक और बात आ रही है सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन में कराऊंगा इस चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बस ये है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगा एक नई प्लेलिस्ट, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वहां पर आपको 1 या 2 वीडियो के अंदर पूरी एनसीईआरटी करा दूंगा मैं आपकी, बात सही है। मुझे उम्मीद है बात तो समझ में आ रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होने वाली है, आप मुझे कमेंट करना। आप बहुत कम लोग कमेंट करते हो यार, इतनी मेहनत से तो मैंने बहुत मतलब तमीज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हो, अच्छा ही लगता ना। जो देखता है सर कमेंट किया करो, समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज किया करो, समझ में नहीं आ रहा सर, ताकि मैं 100% अपने आप पे और काम कर सकूं, ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरे में औरों में क्या अंतर रह गया है, जिससे बच्चा हमारी वीडियो को इंगेज होके नहीं देख पा रहा है। बात सही है। प्रॉब्लम आपको लग रही है डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो वो सिंपल सी जुगाड़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी शॉर्ट ट्रिक, मेरे अप्रोच से मतलब रखना है। बस सही में मैं समझा पा रहा हूँ यार, मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, आई नो वेरी वेल। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाले हो, ट्राई करो हर चीज को, कि आप लोग अब जो पढ़ रहे हो ना उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। बात सही है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।